अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होती है। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं। तो उसके बाद आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की समझ आएगी। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो अपनी इनकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। लेकिन ये दूसरों को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इसीलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। खुद ये रिड्यूस होंगे, इनकी अपनी रिडक्शन होगी, लेकिन बाकी सब्सटेंसेस को ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। इसलिए ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और काज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। अब जो दूसरी सब्सटेंस होगी वहां से ये इलेक्ट्रॉन उससे ये एक्सेप्ट करेंगे और अपनी ये क्या कर लेंगे, रिडक्शन। लेकिन दूसरों को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो पहले ये इसकी डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और दूसरों की क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन, अपनी क्या करते हैं, रिडक्शन। जैसे यहां लिखा हुआ है कि इट्स ओन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज क्यों होती है, जब भी कोई एटम या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो अपना इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है। और ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अपना डिक्रीज हो वो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। तो अभी जैसे कि यहां मैंने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो खुद रिड्यूस होती हैं लेकिन दूसरी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देती हैं। तो यहां इसको ना एक एग्जांपल की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं। दो बल्कि एग्जांपल हैं, फिर सेल्फ असेसमेंट में तीसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी। ये बातें हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अब इसके बिल्कुल अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने जैसे कि बताया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरों की रिडक्शन कर देते हैं, लेकिन अपनी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दूसरों की ये रिडक्शन करते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दूसरी सब्सटेंसेस को। जब ये दूसरी सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो दूसरी सब्सटेंसेस काजेज रिडक्शन, उनकी रिडक्शन हो जाती है। तो ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी उसकी अपनी रिडक्शन हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दूसरी किसी भी सब्सटेंस को, और वो जो सेकंड सब्सटेंस जिसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। लेकिन खुद अपनी ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ये दूसरों की रिडक्शन कर रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ये बिल्कुल अपोजिट है। जैसे यहां हमने पढ़ा कि इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, तो इनकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो रिड्यूसिंग एजेंट जब दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनके अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाता है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बाकी सब्सटेंसेस को ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो यही बात लिखिए, इट इज ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, लेकिन सेकंड सब्सटेंस अदर सब्सटेंस को ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट्स है। अब अगर आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देखो तो ये बिल्कुल सेम है। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल है, फर्दर दो और भी है हमारे पास। पहले एक एग्जांपल आपकी बुक में दी है, फास्फोरस जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, आपने इनके पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन ये करना ये हम पहले सीख चुके हैं बाकी लेक्चर्स के अंदर, यहां हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना आपको पहले से आते हो तो ये आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये बात आपने नाइन्थ में पढ़ी हुई है कि फास्फोरस जैसे कि यहाँ फ्री स्टेट में इसके साथ कोई दूसरा एटम अटैच नहीं है तो इसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 होगा। रूल नंबर 1 आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1,
नाइट्रोजन का +5, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 3 ऑक्सीजन का -3। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्योंकि नॉर्मली फिक्स होता है, नाइट्रोजन का चेंज होता है, तो नाइट्रोजन का आप फाइंड भी कर सकते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर सुनो तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास पहला लेक्चर आप सुनोगे, उसमें ये सारी बातें डिस्कस की हुई है। फिर वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, एक हाइड्रोजन का +1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है। सेम इसी तरह से फास्फोरिक एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने हाइड्रोजन है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया हुआ है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5, एक ऑक्सीजन का -2 और ये 4 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड NO के अंदर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, नाइट्रोजन का +2। अब ये सारों के मैंने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए हैं। तो जब भी आपने ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना। फिर उसके बाद अगर आप यहां फास्फोरस को देखो, यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, एरो के लेफ्ट साइड पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और एरो के राइट साइड पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5। अगर आप देखो ना 0 से +5 में ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। किसका? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 में जा रहा है। और 0 से +5 में जाना, 0 छोटी वैल्यू, +5 बड़ी वैल्यू, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीडाइज कैसे होता है? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ऑक्सीडाइज होते हैं। और जो चीज जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो वो एजेंट कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, उसको उल्ट कर देना है। तो इसका मतलब खुद तो ये ऑक्सीडाइज होगा। हमने यहां पढ़ा है कि जो चीजें खुद ऑक्सीडाइज होती हैं वो एजेंट कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग। यहां देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये बात इसमें लिखी होगी, इट इज ऑक्सीडाइज। जो खुद सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगी वो एजेंट कैसी होगी? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन के अंदर फास्फोरस की अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन एजेंट वो कैसा होगा? ऑक्सीडेशन के अपोजिट क्या है? रिडक्शन। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपोजिट कर देना आपने। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में फास्फोरस ऑक्सीडाइजिंग, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, एजेंट कैसा बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये बाकी यहां किसी सब्सटेंस की क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा। अब आगे अगर यहां देखो ना, यहां एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इधर +1 है और हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं है, इसको आपने स्किप कर देना है। फिर नाइट्रोजन अगर देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहां नाइट्रोजन नहीं है, यहां देखो +5, इसको मैं बेशक ब्रिज भी बना देता हूं, यहां आप इसको जोड़ भी सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर यहां +5 से +2 चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने नाइट्रोजन को लिखा है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से किस में चेंज हो रहा है? +2 के अंदर। तो +5 से +2 में जाना, +5 बड़ी वैल्यू, +2 छोटी वैल्यू, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, हम कहते हैं उसकी रिडक्शन हो गई है। और जो चीज खुद रिड्यूस हो वो एजेंट कैसी होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे इस इक्वेशन के अंदर HNO3 पूरा कंपाउंड ये हमारे पास कैसा बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन खुद क्या कर रहा है? अपनी रिडक्शन कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो खुद तो रिड्यूस हो रही हो वो दूसरों को क्या कर देती है? ऑक्सीडाइज। तो HNO3 का नाइट्रोजन बाकी किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? फास्फोरस को। तो फास्फोरस नाइट्रोजन को क्या कर रहा है? फास्फोरस हमने देखा खुद क्या हो रहा है और कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये फास्फोरस नाइट्रोजन की रिडक्शन करवा रहा है और नाइट्रोजन फास्फोरस की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इसलिए इस इक्वेशन के अंदर फास्फोरस हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और नाइट्रोजन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास दी गई है। अब सबसे पहले मैंने इनके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए हैं। मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ये हमने मेथड पढ़ा हुआ है किस तरह से। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके देता हूं कि ये मेरे पास है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। अब इसके ऊपर जब आप इक्वेशन आपको दी जाएगी ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होगा, इसका मतलब चार्ज इस पे नेट चार्ज 0 है। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होगा तो चार्ज 0। अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो इसको मैं लिख लूंगा X, कि इसका हमें नहीं पता। एक ही मैंगनीज है तो उसकी जगह X, अगर 2 मैंगनीज होता है तो मैं 2X लिखता, अगर 5 यहां जैसे कि
5 होता तो मैं 5x लिखता, लेकिन 5 नहीं है, या कोई भी नंबर नहीं है, मैंने सिर्फ x लिख दिया। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद करवाया गया था 9th क्लास में कि -2 होता है, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे इज इक्वल टू 0। अब यहां x की वैल्यू फाइंड कर लो, x प्लस माइनस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 0। ये -4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +4। तो ये +4 मैंने यहां लिखा हुआ है, मैंगनीज का +4, एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई बाय 2। सेम इसी तरह ये जो 4 शुरू में नंबर लिखा हुआ था इसको हम बॉदर नहीं करते, ये हमारे काम का फिलहाल नहीं है जब आपने ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने हैं। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक क्लोरीन का -1, मैंगनीज का यहां पे +2 है। सेम इसी तरीके से चेक करोगे, यहां क्लोरीन है, यहां ऑक्सीजन था, यहां क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, दो क्लोरीन का -2, ये अगर नेट -2 है तो ये +2 होगा तो 0 चार्ज जाएगा। इसका भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब ये 2 ये हमारे काम का नहीं है। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, दो हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। क्लोरीन जब Cl2 डायटोमिक फॉर्म में हैलोजन होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर किन किन का चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो, यहां मैंगनीज का +4, यहां मैंगनीज का +2, तो मैंने यही बात लिखी है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर MnO2 के अंदर +4 से किस में जा रहा है, +2 के अंदर जा रहा है, +4 से +2 के अंदर। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, +4 बड़ी वैल्यू, +2 छोटी वैल्यू, +4 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में से कोई भी लफ्ज आप बोल सकते हो, दोनों ठीक है। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जो कि रिडक्शन कहलाती है, रिड्यूस हो रहा है ये एलिमेंट। कौन सा, मैंगनीज खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। जो चीज रिड्यूस होती है वो एजेंट कैसा बिहेव करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंगनीज किसके अंदर था, +4 MnO2 के अंदर, तो ये वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये खुद अपनी इसकी रिडक्शन हुई है, जिसकी रिडक्शन होती है वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अब अगर आप ऑक्सीजन देखो तो यहां उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 है, इधर भी ऑक्सीजन है -2 है, कोई चेंज नहीं है। हाइड्रोजन है +1 है, इधर हाइड्रोजन उसका भी +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कहां पे आ रहा है, ये अगर देखो ना, क्लोरीन और क्लोरीन, यहां क्लोरीन -1, यहां क्लोरीन 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में जा रहा है। तो मैंने यही बात लिखी है कि Cl इन HCl के अंदर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में जा रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, सॉरी इंक्रीज, क्योंकि -1 छोटी वैल्यू है, 0 बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू से 0 बड़ी वैल्यू में जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, यहां भी हमने पढ़ा सेकंड ईयर के अंदर भी, कि इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो वो एजेंट कैसा बिहेव करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडेशन है, जिनकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग, जिनकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें Cl खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन HCl बिहेव कैसा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो आसान बात यह है कि आपने सबसे पहले यह देखना होता है किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। अगर आपको यह बात समझ आ जाए कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन, तो फिर आप उससे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक बच्चे अक्सर मिस्टेक ये करते हैं कि यहां एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, लेकिन जब एजेंट लिखा जाता है तो वो पूरा कंपाउंड लिखा जाता है। फिर एक और चीज भी बच्चे अक्सर इनमें से ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोडक्ट में से आपने ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड नहीं करना, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट एरो के लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से फाइंड किया जाता है। तो इसका मतलब इसको तो आप स्किप कर दो ना, छोड़ ही दो, सिर्फ ये हमें हेल्प करेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, किसका नहीं। अदरवाइज ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमेशा रिएक्टेंट में से आपने आइडेंटिफाई करना है। अब इसके मैंने रूल लिखा है जो कि हम यहां पढ़ भी चुके हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है। तो आइडेंटिफिकेशन रूल्स क्या है, जैसे कि हमने सबसे पहले मैंने बताया कि सारे
एलिमेंट का ना ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट टू ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के ये ऑक्सीडेशन नंबर जो ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है, कई बच्चों इसको वैल्यूज कहते हैं, वैल्यूज नहीं कहना, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले इनका हमने ये फाइंड करके लिखना है। अगर आपको नहीं पता इस बात का तो आप लेक्चर नंबर 1 या 2, मेरे ख्याल में 1 है, वो आप सुनोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे याद रखा जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये आप आसानी के साथ फाइंड कर लोगे। फिर दूसरे नंबर पे हमने ये देखना होता है कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। आप ये रूल नंबर जो 2 या 3, ये 3 पहले लिख लो या 2 पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप इक्वेशन देखोगे तो उसके रिस्पेक्ट से आप लिख सकते हो। तो हमने देखना है कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, कौन से एलिमेंट की रिडक्शन हुई है। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी वो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उल्टे हो जाएंगे। तो लिखा हुआ डिटरमाइन विच एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। जैसे यहां मैंने बताया, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का -1 से 0 में जा रहा था, इंक्रीज हुआ था, तो क्लोरीन क्या हुई, वो ऑक्सीडाइज हुआ, एजेंट कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी। सेम इसी तरह से फिर आप देखोगे एक एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा कौन सा रिड्यूस कौन सा हुआ है, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब हमारे पास एक सेल्फ असेसमेंट दी गई है, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5। ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड ये इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमने क्या देखा, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। अब ऑक्सीजन का आपने याद रखना है हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर एक ऑक्सीजन का -2 है तो कॉपर का फिर +2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि नेट चार्ज हमने 0 करना है। अगर इसका -2 है तो इसका +2 रखोगे तो नेट चार्ज 0 आएगा। अब H2 ये हमारे पास डायटोमिक फॉर्म में है, तो डायटोमिक फॉर्म में जितनी भी सब्सटेंसेस हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन के साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट होता तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ है, +1 है या कुछ भी है। तो यहां 0 क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी दूसरा हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। फिर कॉपर है, कॉपर भी यहां बिल्कुल फ्री स्टेट में, इसके साथ कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसी तरह से वाटर में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो इनका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और हाइड्रोजन एक का होता है +1। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इधर कॉपर का 0, +2 से 0 में। जैसे यहां मैंने लिखा था, ये मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन CO, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट CO के अंदर +2 से 0 में जा रहा है। तो +2 से ये किस में जा रहा है, 0 में। अब मुझे ये बताओ कि जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में चेंज हो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में चेंज होना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहेंगे, जैसे यहां ये रिड्यूस लिखा है, आप यहां रिडक्शन या रिड्यूस लिख दो। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, या ये रिड्यूस हो गया। जब ये रिड्यूस हो गया तो अब एजेंट कैसा होगा, ऑटोमेटिक मैंने बताया, जिसकी रिडक्शन होती है वो एजेंट कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है तो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन भला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कॉपर का। तो CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये हमारे पास कैसा काम कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। CuO ये हमारे पास कैसा काम कर रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, क्योंकि इसकी अपनी क्या हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। सेम इसी तरह से हाइड्रोजन इन H2, अब देखो ना ऑक्सीजन का यहां -2 है, यहां भी -2 है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज नहीं हो रहा तो उनको हम इस तरह से, वो ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, ना रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 0 से ये जा रहा है
ये देखो H2 यहां लिखा H2O। अच्छा देखो यहां कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब कुछ बच्चे समझेंगे कि H2 इधर भी है, इधर 0 है, यहाँ H2 है तो यहाँ +1 क्यों लिख दिया। असल में यहाँ H2 के साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, यहाँ H2 के साथ ऑक्सीजन है, इस वजह से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है। यहाँ 0 से किस में जा रहा है, +1 के अंदर, तो मैं लिखूंगा 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस में जा रहा है, +1। आप मुझे खुद बताओ 0 एक छोटी वैल्यू है, +1 बड़ी वैल्यू है। 0 से +1 में जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज हो गया ये एलिमेंट। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। जैसे रिडक्शन हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज हो तो रेड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कर देना, आपने उल्टा नाम लिखोगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज जो चीज हो जाए वो एजेंट कैसा बिहेव करती है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। तो अब हमारे पास यहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, H2। तो H2 हमारा क्या है यहां पे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस इक्वेशन। अब ये टॉपिक कोई इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट सा टॉपिक है, लेकिन ये आप तब भी ये इक्वेशन में से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आता हो तब ये काम बहुत आसान है कि जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा।